हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज वानिका बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है और खुशी के हमारे इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैया जी। और मुझे सुबह से कह रही है मम्मी मैया जी बना लो, हम पूजा किया करेंगे। मम्मी मैया जी बना लो, हम पूजा किया करेंगे। तो मैंने भी इसके कहने के मुताबिक भिगो ली है मिट्टी और बनाऊंगी आज संजी मैया। पंजाब में क्या पहनना जा? भाई यहाँ पर कुर्ता थोड़ा थोड़ा पैजामा ना और रिवाइज किया सलवार जा रहा है। कमीज। जीके का पेपर है बच्चे का। और सलवार कमीज कौन पहनना है? औरतें। और कुर्ता पैजामा कौन आज वानिका पहनता ने है? भी कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी, लड़के है ना। जेंट्स पहनते हैं, ठीक है। अब गुजरात में क्या पेंसिल पहनते हैं? धोती पेंसिल कुर्ता। भी देंगे। कुर्ता केडिया केडियू। वुमेन्स क्या पहनती है? जैसा जब छोटी थी वानिका छोटी को लेकर आई थी मम्मी इस तरह से, तो आज वानिका इस तरह से अपने गुड्डे को ले रही है। पर हम तो हॉस्पिटल में से लेकर आए थे। इसका बॉक्स ला के दो, बुक्स ला के दो, इसका बैग धो दिया कल मैंने। अच्छा, बहुत ही सोना बना दिया स्कूल देखो। जाएगी आज ये स्कूल का आज इसका पहला दिन है। इसने सुबह उठते ही कहा मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी। वानिका, अरे लल्ला को भी लेकर चलिए अपने बैग में गिर के। हाँ है, ऐसा तय करके ले जाओगी इसे। अच्छा, ऐसे मुँह करके। और अच्छा, माँ रख लेगी इसे तो यहाँ से। हाँ माँ तो रख लिया, फिर स्कूल जाओगी, फिर बाद में आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। चलो भाई, आज स्कूल में जाइए वाने का। वाह, चलो बोलो मम्मी से फटाफट तैयार कर दो मम्मी मुझे। तो भाई है यो, तो मेरा भाई है यो। मेरा मैया जी हम आज बनाएंगे। देखो मैंने मिट्टी भी भिगो ली है, वो अच्छे वाली मिट्टी बना ली है। और इधर हमने मंगा लिया है थोड़ी सी भूस, जो हम इसमें मिलाएंगे। इसमें है ना, मिट्टी में मिला करके उसको अच्छे से मिक्स करके, और जब बनाएंगे हम अच्छे वाली मिट्टी, उससे तिड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। उधर लकड़ी ले आई हूँ और ईंट ले आई हूँ। शेर तो ईंट पे खड़े होकर ही बनेगा। और वानिका ने अपनी सारी तैयारी जो है शुरू कर दी। ऊपर छत पे गई थी मैं भी लेने के लिए सामान। वानिका, आप क्या शॉपिंग करके लाए आज? क्या शॉपिंग करके लाए हो आप? चूड़ी लाए? कितने रुपए की लाए आप चूड़ी? बहुत सारे रुपए की। अच्छा जी, चलो। उनके बहुत सारी चीज़ आई थी, चॉकलेट भी, चूड़ी भी, टॉफ़ी भी, बहुत सारी चीज़ें थी। चलो जी, दुकान पे तो सारी चीज़ें मिलती हैं। और फिलहाल अपनी मिट्टी बना लेते हैं। आपको भी बनाना। आप हाथ मत गंदे करियो, आप मत हाथ गंदे करो। नहीं बीबी, नहीं नहीं, छी छी छी, हाथ आप हट जाओ। मैं इसी वजह से नहीं बना रही थी कि वानिका मुझे बनाने नहीं देने की, लेकिन फिर भी वानिका की जिद के सामने मुझे हार माननी पड़ी और मैंने आज मिट्टी बना ली। उस दिन से तो मेरा काम ही नहीं निमट रहा था। कभी हमारा अनाज ख़राब हो गया, कभी वानिका बर्थडे आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और अब वानिका ने हाथ गंदे कर लिए अपने। मिट्टी जो है मैंने भूस में मिक्स कर लिया है। ये थोड़ी सी अजीब सी मिट्टी बनी है, अभी इतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन हम जो फ्रेम है वो रख लेंगे। और सबसे पहले हमने लगा ली है ईंटें। ये हो जाएगा धड़, और इधर से पीछे का साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे इसका मुंह बनेगा। फिर इसके ऊपर ये कपड़ा डाल लूँगी। इसकी मैंने 4 तय कर लिए इस कपड़े की भी, इस तरीके से। वो मेरे हाथ गंदे हो रही है ना ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा देर फ़ोन पकड़ नहीं सकती। या तो मैं बना ही सकती हूँ या पकड़ ही सकती हूँ। बाद में दिखाऊँगी आपको बना करके किस तरीके से मैं शेर बनाती हूँ। वानिका मिट्टी बना रही है दूसरे वाली, जो मैं सफाई के लिए यूज़ करती हूँ, वो अलग मिट्टी रखती हूँ। तो इसने वानिका ने उसमें बहुत पानी डाल दिया है, बहुत सारा। ये पन्नी में अलग से रखी थी और ये भूस वाली मिट्टी अलग है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ईंट लगा करके, एक खड़ी ईंट, और ये भी खड़ी ईंट है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है ये लेने के लिए, क्योंकि मुंह थोड़ा सा ऊंचा बनता है ना। और देखो थोड़ी थोड़ी शेप सी आ भी गई है, पहले से ही होता है ये सब कुछ। और ये लकड़ी लेकर के आ गई हूँ मैं पैरों के लिए और गर्दन के लिए। गर्दन में ज़रूर लगाई जाएगी ये लकड़ी। और फिर है ना, जो शेरा वाली बैठेगी उसके लिए भी, क्योंकि बैठी हुई शेरा वाली बनती है ना तो ज़्यादा अच्छी बनती है। वानिका बस बेटा, बहुत काम कर दिया आपने, धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। ठीक है बाबू। तो मेरी की तरह वानिका को भी शायद मिट्टी का काम करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या इंटरेस्ट? हाँ मम्मी, कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा है ऐसे तो। इसमें डालो पानी। इसमें मैंने भूस डाल दिया ना तो भूस में से स्मेल आ रही थी इसको, ये कि ऐसे कर रही थी। 12 बजे से लगी हुई हूँ मैं, और पहले मैंने मिट्टी बनाई और फिर माता रानी की जो प्रतिमा है थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी बनानी। इधर कन्नू भी आ गया है। कन्नू गणेश जी का फ्रेम बना दिया है, और ये कह रहा है कि मम्मी मैं बना के देख रहा हूँ गणेश जी की प्रतिमा। तो वानिका के लिए बना रहा है। तो थोड़ी सी टिकड़ी बनाई है, वे धूप में रख दिया वानिका ने। और ये देखे वानिका ने मेरा आज बहुत सारा काम फैला दिया। आज मैंने इसीलिए बर्तन भी साफ़ नहीं करे, बहुत सारा काम जो मैंने छोड़ दिया है, कपड़े भी नहीं उतारे और बर्तन भी नहीं साफ़ करे। तो ये सब काम शाम के टाइम करूँगी मैं। और मिट्टी से हाथ धो धो करके वानिका ने इतना बुरा हाल कर दिया सारे को। सुबह से मिट्टी में ही लग रही है, जब से मैं लग रही हूँ ना वो गंदा बहुत हो गया है। झाड़ू पोछा करा था कन्नू है ना, नहीं करने मंड गया, बनियान भी निकाल दिया अपना तो ये देखिए, ये है मेरी माता रानी की प्रतिमा। अभी मतलब नीचे की फिनिशिंग वगैरह रह रही है, चेहरा बनाया है बस, चेहरा। और ये ब्लाउज बनाई है थोड़ी सी, और हाथ बनाए हैं, इनमें भी सफाई होगी। तो धीरे धीरे होगा सारे काम। पहले तो मैंने चेहरा और ये फ्रेम से ही बनाया है मिट्टी के ऊपर। तो कैसी लगी यहाँ तक तो बना दी है। वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। चेहरा भी बहुत अच्छा है, स्माइली वाला। जी माई पूरी तो हो नहीं पाई, बस अभी भी है ना, बहुत सारी रह गई है, अधूरी रह गई बहुत सारी। बल रह गए, शेर का मुंह रह गया, पीछे से शेर रह गया, चक्र रह गया, पल्ला रह गया। अभी 2-3 दिन का और काम रह गया इनमें। तो ये तो संजी मैया 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। और इधर गणेश जी में तो कुछ भी नहीं हुआ काम बहुत सारा फैला दिया है वानिका ने। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक भूस और पता नहीं क्या क्या फैला दिया है। तो सारा का सारा फर्श धोना पड़ेगा यो, और यहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। मिट्टी बहुत दूर तक फैला दिया है। चलो अब काम कर लेती हूँ, क्योंकि सारी दोपहरी जो काम फैला हुआ है सारी जगह पे, वो बहुत बुरा हाल हो रहा है। पहले तो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लिए मैंने, वॉशिंग मशीन अभी रोक दिया है क्योंकि लाइट चली गई है। और फिर उसके बाद ये फर्श धोया, माता रानी को वहाँ पे शिफ्ट किया, क्योंकि है ना यहाँ पे भीग जाती, क्योंकि यहाँ पे फर्श भी धोना ज़रूरी था। तो अभी माता रानी को यहाँ पे बिठा दिया है, और सारी जगह झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, चादर वगैरह ठीक करी, बर्तन साफ़ किए दोपहर के। और अब मुझे बनाना है खाना। खाने में बनेगा आज अरवी, क्योंकि मम्मी ने ये कहा था कितने दिन हो गए अरवी ली नहीं, तो मैं उबाल के बनाऊँगी। उन्हें उबलने के लिए रख दिया, थोड़ी देर में आटा बनाऊँगी। और फिलहाल थकान अपनी पूरी चरम सीमा पे है। ये देखो अभी आज मेरे कपड़े उतार के यहाँ पे डाल दिए, कपड़े रह गए तय करे बिना। हे भगवान कितने सारे कपड़े हैं, सारे के सारे कपड़ों की तय करूँगी, लेकिन सुबह को करूँगी। कुछ प्रेस के कपड़े निकालने हैं, अभी भी कर सकती हूँ। और लाइट आ गई, सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन लगा के आती हूँ। ज़्यादा नहीं है, अंधेरा हो गया बिल्कुल, और इनका है ना बिल्कुल भी ज़्यादा पता नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। पिताजी आकर के बैठ गए हैं, और सारा का सारा फर्श माता की धोया। बच्चों ने कुछ है ना थोड़ी देर में फिर सिटी लगी, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उन्हें भी नहलाया धुलाया, और उन्हें भी बाहर भेज दिया घूमने के लिए। तो बस अभी कपड़े धुल जाएंगे थोड़ी देर में। वॉशिंग मशीन में ज़्यादा टाइम तो लगने का नहीं। फिलहाल तो बस मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 7 तो बज ही गए हैं। अभी श्राद्ध हम दिया तो जलाते नहीं है, लेकिन जो टाइम से है ना मंदिर के कपाट जो है खोल देते हैं। सारे कपड़ों की तय जो है कर लिया है, और बस बड़ी मुश्किल कर रही हूँ काम, क्योंकि है ना कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। आराम भी नहीं कर सकते बच्चों के साथ में, जब बच्चे सोएंगे जब भी सोना होगा, क्योंकि चोट पेट लगवा ले बच्चे, कुछ पता नहीं लगता है कितनी देर में उनका प्यार हो जाता है, कितनी देर में कितनी जल्दी उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जल्दी तो उनमें प्यार हो जा, दोनों बहन भाई में, मेरा भाई मेरी बुब्बो, इस तरीके से, और जल्दी उनमें लड़ाई झगड़ा हो जा, पता नहीं क्या फेंक के मार दे वानिका क्या नहीं। और सबसे पहली शुरुआत है ना वानिका की तरफ से होती है। कन्नू है ना बहुत बर्दाश्त करता है वानिका की, उसका घुरंटे मार देती है, उसका चाटा मार देती है, कुछ भी कर देती है वानिका कन्नू के साथ में, लेकिन कन्नू उल्टा जवाब एक बार भी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये सारे कपड़ों की तय कर दिया, बस अब इनको अलमारी में लगाना है। ये मम्मी के, पिताजी के, कन्नू के, वानिका के, कन्नू के पापा के, मेरे, और इधर हैंकी, ये हमारे छलने हो गई, ये मेरी चुन्नियाँ हो गई, और ये हमारी बेडशीट हो गई, सारी की सारी चीज़ें। और इधर हो गए हमारे प्रेस के कपड़े, ये प्रेस होगी, लेकिन आज मेरी है ना हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी प्रेस करने की, तो इनको कल करूँगी या परसों कर लूँगी। सबसे पहले तो मुझे संजी जो मैया जी है वे पूरी करनी है। जब मैं सुबह गया था तो ना तो मिट्टी थी ना कुछ था, और अब यहाँ पर इन्होंने देवी माता भी बना दी है एक ही दिन में। कितनी मेहनत करके बनाई होगी भाई। मैं तो सुबह देख के गया था कि कुछ भी नहीं था,
पर एकदम से बना दी है। और कैसी लगी है? वो भी अच्छी लग रही है बनी हुई। और एक छोटा सा मेंढक भी हमारे यहाँ से आ जाता है, ये बैठ गया यहाँ पे आके। और जो साइकिलें है, छोटी है, बड़ी है और उससे बड़ी है, और बड़ी वाली साइकिल है। तो सबकी साइकिल खड़ी हुई है और मेरी भी बाइक खड़ी है यहीं पे। पहले यहाँ पे पिताजी की साइकिल खड़ी होती थी। पिताजी पहले मतलब साइकिल खड़ी करते थे आप भी, क्योंकि पिताजी पे ना साइकिल चलानी आती है और साइकिल बहुत अच्छी चलाते हैं। जहाँ से मैं ड्यूटी करने जाता हूँ वहीं पे पिताजी ड्यूटी करने जाते थे, उसी जगह मतलब उसी के आसपास, और साइकिल से जाते थे। और हम एक भी दिन वहाँ तक साइकिल से नहीं गए हैं। बस एक बार गया था कॉलेज में, मतलब स्कूल में जब पहला दिन था, साइकिल से गया था, थक गए थे। हाँ एक बार गए थे साइकिल लेके। हाँ जब साइकिल वहीं लेकर रहने लगे थे तो गाँव से साइकिल ले गए थे। और पिताजी ने कितने साल काट दिए वहाँ पे साइकिल से जाते जाते? 22 साल। 22 साल तक लगातार साइकिल पे गए हैं। और मैं पिछले 10 साल से लगातार जा रहा हूँ बाइक से। तो पिताजी आधे साल तो मैंने भी काट दिए हैं। ठीक है। और पिछले मुझे लगे 20 साल 15-20 साल से पिताजी आराम भी कर रहे हैं, है ना। पिता माँ ने पहले आराम करना शुरू कर दिया था, पिताजी ने बाद में आराम करना शुरू करा, या माँ ने बाद में? पहले से आराम करे जब से बीमार हो गए थे, आंखें से दिखना बंद हो गया था, तब से हो गया था। हाँ फिर पित्त की थैली में पथरी आ गई थी और फिर साइटिका आ गई थी। और पिताजी हमारे ठीक है, बस अभी पिताजी का बीपी जो है वो गड़बड़ करने लगा।